हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और जब लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री में जो चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें हमने कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन पढ़ लिया था। जो टॉपिक था वो हमारा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो जब नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप में दोनों पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। तो देखिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में हम बार बार बात कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत अभी है नहीं। तो डायरेक्ट हम केमिकल रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है कार्बोनिल ग्रुप यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन और कीटोन का ऑक्सीडेशन। क्या इसमें कुछ फर्क है या जैसे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है वैसे ही कीटोन का होता है? तो ये हमें थोड़ा सा देखना है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं एल्डिहाइड के बारे में। तो कुछ रिएजेंट हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं। ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप और ये है हमारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं इनको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इनका काम होता है ऑक्सीडेशन करवाना। तो बात जब एल्डिहाइड की करते हैं तो हमें उसमें पता चलता है कि अगर एल्डिहाइड को कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिया जाए जो ठीक ठाक ऑक्सीडेशन करता हो, तो वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। यानी वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिड्स में, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं जब भी उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया जाता है। इवन इन माइल्ड कंडीशन, माइल्ड कंडीशन में भी वो ऑक्सीडेशन दे देते हैं, जैसे कि टोलेंस रिएजेंट है या फेलिंग रिएजेंट है। ये एज ए टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड यूज किया जाते हैं। टेस्ट फॉर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप का सिर्फ एल्डिहाइड की यहां पे बात कर रहे हैं। कार्बोनिल ग्रुप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। ये देगा हमें कार्बोक्सिलेट आयन। आयन इसलिए देगा क्योंकि ये जो रिएजेंट होते हैं ये बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं और इनके बेसिक मीडियम की वजह से ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में रहता है। तो ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, बस ये आयनिक फॉर्म में रहता है, आयनिक फॉर्म में रहता है। तो ये हमें समझना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HNO3 है, KMNO4 यानी पोटासियम डाइक्रोमेट वगैरह भी और परमैंगनेट वगैरह भी, ये भी क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। इनके प्रेजेंस में भी क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। टोलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट इन दोनों में यूज करते हैं। ये टेस्ट फॉर एल्डिहाइड के लिए यूज किया जाता है। और इन टेस्ट में होता क्या है ये हमें देखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन की। तो सबसे पहले आता है टोलेंस टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड ग्रुप। इस टेस्ट में क्या होता है, अगर जो कोई भी हम एल्डिहाइड लेते हैं उसमें डालते हैं टोलेंस रिएजेंट। एक्चुअली इसका क्या मैकेनिज्म होता है वो मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एक कंपाउंड लिया जो कि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड कंपाउंड लिया। उस कंपाउंड में हमने डाला क्या? टोलेंस रिएजेंट डाला। जब टोलेंस रिएजेंट की किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो क्या देता है? सिल्वर मिरर देता है। क्या देता है? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर का मतलब ये सिल्वर यानी चांदी देता है। कैसे देता है वो भी मैं बताता हूं यहाँ पे। जैसे कि ये क्या है? एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमने टोलेंस रिएजेंट डाला, एल्डिहाइड दिया और उनकी रिएक्शन करवाई तो हमें मिला सिल्वर मिरर मिला। एक्चुअली में किस तरह से रिएक्शन होती है या टोलेंस रिएजेंट क्या होता है उसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। टोलेंस रिएजेंट होता है
सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, ये तीनों जब मिलाते हैं तो टोलेंस रिएजेंट बनता है और तीनों के मिक्सचर से ये कंपाउंड हमें मिलता है। एनसीईआरटी लिखती है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एनसीईआरटी हमारी लिखती है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन यूज किया जाता है एज ए टोलेंस रिएजेंट। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट्स को जब बनाते हैं तब सिल्वर नाइट्रेट लिया जाता है, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, पहले इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है, उसके बाद में अमोनिया डाली जाती है, तब हमारा वो टोलेंस रिएजेंट बनके तैयार होता है। उस रिएजेंट को मिक्स किया जाता है किसी एल्डिहाइड के साथ, तब उसका सिल्वर जो है, जो सिल्वर नाइट्रेट लिया था उसका ये जो कंपाउंड हमें बना था, इसमें सिल्वर अलग हो जाता है और वो सिल्वर चिपक जाता है टेस्ट ट्यूब के, और उसमें हमारा जो फेस है उस टेस्ट ट्यूब में दिखाई देता है, इसलिए उसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो ये रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट यूज होता है एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए। और टेस्ट कब मिलता है हमें, पॉजिटिव टेस्ट कब मिलता है, जब उसका Ag अलग हो गया तो। और प्रोडक्ट जो बनता है वो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, वो ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट होता है किसका, एल्डिहाइड का, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। दूसरा है हमारे पास फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन भी इसी तरीके से तैयार किया जाता है, जैसे टोलेंस रिएजेंट होता है वैसे ही फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन बोल सकते हैं। इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स, फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, यानी दोनों के मिक्सचर से वो क्या बनेगा, फेलिंग रिएजेंट बनेगा। और उसको किस में यूज करेंगे, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड के लिए। एक्चुअली में रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन होती है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फेलिंग रिएजेंट क्या होता है। जैसे टोलेंस टेस्ट में टोलेंस रिएजेंट था, उसमें फेलिंग टेस्ट में फेलिंग रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन होता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी।